के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने बीच में इस ग्राहक पंचायत के संरक्षक और जम्मू कश्मीर प्रांत में इस संगठन को खड़ा करने के हेतु अपने बीच में वरिष्ठ आदरणीय श्री कपिल जी, ठाकरदास जी, अन्य उपस्थित बंधु भी। किसी भी संगठन के लिए एक विशेष अवधि तक निरंतरता बनाए रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और जैसे अभी मंच से बताया ठाकरदास जी ने कि किस प्रकार से 1974 के अंदर यह ग्राहक पंचायत का विषय आया, क्योंकि दुनिया के अंदर एक शब्द प्रयोग होता है कंज्यूमर, जिसका अर्थ रहता है उपभोक्ता। तो भारतीय संस्कृति में ये शब्द नहीं था, अर्थात किसी का भोग करने वाला नहीं, ग्राहक, उसके ऊपर उसका हक अधिकार है, ऐसा मान के भारत के अंदर ये ग्राहक शब्द है। तो उस ग्राहक की जागरूकता बने, वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और उसका शोषण ना हो, इस विषय को लेकर ग्राहक पंचायत ने जो अपना ये सफ़र यात्रा प्रारंभ की, तो निश्चित रूप से जैसे बताया गया कि आज एक विशाल स्वरूप पूरे देश के अंदर ग्राहक पंचायत का है। परंतु हर स्थान पर, हर जगह पर इतने वर्षों काम करने के बाद भी कई बार लगता है कि बहुत कार्य करना अभी बाकी है। और सबसे बड़ी चुनौती तो पहले समाज को, आज कभी कभी हम करते हैं कि कार्यक्रम रहा होगा, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, बहुत जगह सूचना दी होगी, तो पहले लगता है कि समाज जागरूक, समाज ऐसे ही जागरूक नहीं हो तो ग्राहक के रूप में कहाँ जागरूक होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि समाज को कुछ विषयों के प्रति गंभीरता दिखानी होगी, उसके लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। आज कई बार हमारा समाज इस प्रकार का स्वार्थी भाव का हो गया कि कहीं जाना है तो वहाँ से मिलेगा क्या। बहुत बार लोगों के मन में ये प्रश्न कोई पूछ लेते हैं, कोई नहीं पूछते हैं, पर अंतर्मन में कहीं ना कहीं यही रहता है और उसके पीछे का स्वार्थ का भाव रहता है कि वहाँ जाने से मिलेगा क्या। और इसलिए भारत में सदैव भौतिक रूप में कुछ मिलेगा, उसको मान्यता इस समाज में नहीं थी। इसीलिए तो भारत आध्यात्मिक दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से इतना संपन्न था, क्योंकि लोग वहाँ जाकर क्या लेना, अच्छा विचार कहीं से मिलता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता था, उसको समाज के अंदर भाव दिया जाता था, उसका एक सम्मान होता था। परंतु आज कहीं ना कहीं समाज उस भौतिकतावाद में चला गया है और इसलिए उसको लगता है कि वहाँ से मुझे कुछ भौतिक रूप में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा जाने का लाभ नहीं। और इसलिए समाज में मुझे लगता है आज ये चेतना भरनी भी आवश्यक है कि किस प्रकार से अपने भारतीय मूल्य जो हैं, संस्कार हैं और समाज के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, इसके प्रति जब मुझे लगता है समाज जागरूक होता है तो उसके बाद अपने अधिकारों की बात आती है। परंतु दुर्भाग्य से आज व्यक्ति कई जगह अधिकारों को तो महत्व देता है, परंतु कई जगह अपने कर्तव्य भूल जाता है। और इसलिए भारतीय संविधान हो या व्यक्ति के जीवन को यदि हम देखें कि उसका जीवन एक व्यवस्थित चले, तो उसको जहाँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है, वहाँ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता आवश्यक है। और इसलिए सर्वप्रथम हम अपने कर्तव्य को पहचानें, उस कर्तव्य का निष्ठापूर्ण निर्वाह करें और फिर तब हम अधिकार मांगने के हकदार भी होते हैं। क्योंकि ये राष्ट्र और देश मेरा है, ये समाज मेरा है। मैंने बहुत बार एक प्रसंग का वर्णन किया, किसी की दुकान पर मैं बैठा था, मेरे परिचित थे वो सज्जन, तो वहाँ एक ग्राहक आए, तो उनकी ड्राई फ्रूट की दुकान थी, उन्होंने जहाँ उनको अखरोट बेचे, जो एक भाव लगाया, उसके पश्चात 10 मिनट बाद दूसरा ग्राहक आया और उन्होंने वही अखरोट उसको 40 रुपये अधिक कीमत में बेचा। अब किसी के व्यवसाय की बात है, उस समय मुझे लगा कि इनसे बोलना यहाँ उचित नहीं रहेगा, वैसा मेरा अधिकार भी उनके ऊपर नहीं था।
जान पहचान थी, जो ऐसे निकलते वहाँ मैं बैठ गया। और उस ग्राहक ने वो 40 रुपये अधिक कीमत से जब वो अखरोट ख़रीद लिए, तो जब वो चले गए तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। और मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि उनका उत्तर क्या था कि डॉक्टर साहब, जो पहले वाला ग्राहक था वो लोकल था और ये कहीं बाहर से आए हुए थे, इसलिए इनको मैंने जो मूल्य बताया उस पर राज़ी हो गए तो मैंने बेच दी। तो मैंने उनको कहा कि बाहर से कहाँ, कहीं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से आए? वो कर्नाटका से थे। वैसे मैंने जब उन्होंने अखरोट लिए तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कर्नाटका से हैं, शिमोगा के रहने वाले। तो फिर मैंने तब उनसे कहा, उनके चले जाने के पश्चात मैंने उनसे कहा कि देखो, आप अपना उचित मूल्य में जितना आपको दाम कमाई आपकी लगती है वो करनी चाहिए। वो तो क्योंकि आप व्यवसाय करते हैं तो वो ठीक है, परंतु ग्राहक को देखकर और ये नीयत